तो जरा सोचिए, क्या होगा जब दुनिया को बनाने और चलाने वाले सर्वोच्च देवताओं के अवतार ही आपस में एक भयानक युद्ध लड़ने लगें? और क्या ये मुमकिन है कि दुनिया को पूरी तरह खत्म कर देने वाले किसी महाविनाश से ही हमारे सबसे पवित्र अनुष्ठानों का जन्म हो? आज हम ठीक इसी विषय पर बात करने वाले हैं। यह सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि कैसे पूर्ण अराजकता और विनाश के बीच से ही इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र व्यवस्था की नींव रखी जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक अत्यंत प्राचीन हिंदू ग्रंथ कालिका पुराण के 26 पन्नों के एक बहुत ही गहरे और रोमांचक हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे देवताओं के विशाल स्वरूप आपस में टकराए और कैसे उस महासंग्राम से उन यज्ञों की उत्पत्ति हुई जिन्हें हम आज भी जानते हैं। तो चलिए इस अकल्पनीय सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले वराह के पुत्रों का प्रलय, फिर शिव का भयानक शरभ अवतार, उसके बाद पवित्र यज्ञों की उत्पत्ति, फिर कपिल अवतार और मनु का संवाद, और आखिर में दिव्य मत्स्य का प्रकटीकरण। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। वराह के पुत्रों का प्रलय, यानी पृथ्वी पर मंडराता हुआ एक भयानक विनाश। यहाँ मूल ग्रंथ के पन्नों में यज्ञ वराह के 3 पुत्रों का बहुत ही साफ जिक्र है, सुवृत, कनक और घोर। और मानकर चलिए ये कोई साधारण पुत्र नहीं थे, ये एकदम काल के समान भयंकर थे। ग्रंथ बताता है कि कैसे ये शाब्दिक रूप से मंदार जैसे देव वृक्षों को उखाड़ फेंक रहे थे और त्रिकूट पर्वत से सीधे क्षीर सागर में छलांग लगा रहे थे। इनके ऐसा करने से सागर का पानी उछलकर पूरी पृथ्वी को डुबो रहा था। ये एक पूर्ण तबाही का दृश्य था। अब जरा इस तबाही की रफ्तार देखिए। वर्ष 0 में वराह के पुत्र पृथ्वी और महासागरों में हाहाकार मचा देते हैं। हालात इतनी जल्दी बेकाबू होते हैं कि ठीक 1 साल के अंदर ही सारे भयभीत देवता भगवान शिव के पास दौड़ पड़ते हैं। और फिर जो ब्रह्मांडीय युद्ध छिड़ता है ना, वो पूरे 1000 सालों तक चलता है। मतलब देवताओं के लिए भी ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा और भयंकर समाधान था। और इसी से हम आते हैं दूसरे भाग पर, शिव का भयानक शरभ अवतार और वो अंतिम ब्रह्मांडीय युद्ध। अब यहाँ इन 2 सर्वोच्च अवतारों की शक्तियों की तुलना देखिए, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ भगवान शिव का शरभ अवतार है। ग्रंथ के हिसाब से इसका आकार 2 लाख योजन था। 8 पैर, काले अंगार जैसी चमक, 8 भयानक दाढ़ें और एक ऐसी पूंछ जिसमें जटाएं थीं। और दूसरी तरफ हैं विष्णु के अत्यंत क्रूर नरसिंह अवतार, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह है, और वो वराह रूप की रक्षा के लिए एकदम ढाल बनकर खड़े हैं। ये 2 अकल्पनीय शक्तियों का सीधा टकराव था। 36 करोड़, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए। इस महासंग्राम का स्केल इतना बड़ा था कि शिव के साथ युद्ध करने वाले उनके गणों की संख्या ही 36 करोड़ थी। ये सब अलग अलग हथियारों, किसी के पास तलवार तो किसी के पास त्रिशूल के साथ वराह के गणों का नाश करने के लिए आकाश मार्ग से टूट पड़े थे। तो इस ब्रह्मांडीय युद्ध का नतीजा क्या हुआ? पूरे 1000 साल तक चले इस क्रूर संघर्ष में जो तबाही मची, वो हमारी कल्पना से भी परे है। देवताओं के स्वर्ग और नक्षत्र सचमुच चकनाचूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब शरभ और वराह महासागर में गिरे तो सारा का सारा पानी एक ही झटके में छलककर सूख गया, और हवा का वेग इतना भयानक था कि विशाल पर्वत उखड़कर पृथ्वी पर यहाँ वहाँ हिंसक रूप से गिरने लगे। इसके बाद ये कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। हमारा तीसरा भाग, पवित्र यज्ञों की उत्पत्ति। ग्रंथ का ये पन्ना इस पूरी कथा का एकदम सटीक टर्निंग पॉइंट है। इसे वराह यज्ञोत्पत्ति वर्णन कहा गया है। युद्ध के बाद जब वराह शरीर त्याग देते हैं तो विष्णु के चक्र द्वारा उस शरीर को खंड खंड कर दिया जाता है। लेकिन सुनिए, ये कोई अंत नहीं है, बल्कि यहीं से एक चमत्कार होता है, जहां उस शरीर का हर एक अंग चमत्कारी तरीके से हमारे सबसे पवित्र अनुष्ठानों और यज्ञों का आधार बन जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन दर्शन शारीरिक अंगों को सीधे हमारे अनुष्ठानों से कैसे जोड़ता है। वराह की भौं और नासिका के जोड़ से ज्योतिष्टोम यज्ञ बना, जीभ की जड़ से वृद्धाष्टोम, पैरों के जोड़ से नरमेध, और सबसे कमाल की बात, हृदय के जोड़ से श्राद्ध संस्कार की उत्पत्ति हुई,
जिसे हम आज भी अपने पितरों के लिए करते हैं। हिंदू दर्शन में हर अनुष्ठान की जड़ें सीधे इस ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ी हैं। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? यही कि विनाश सिर्फ तबाही नहीं लाता, वो निर्माण को भी जन्म देता है। वो हिंसक युद्ध असल में एक जरूरी घटना थी, जिसके बिना इस दुनिया को संतुलन में रखने वाले पवित्र यज्ञों और अनुष्ठानों की व्यवस्था कभी बन ही नहीं पाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, कपिल अवतार और मनु, यानी सर्वोच्च ज्ञान की खोज। भौतिक दुनिया के बच जाने के बाद कहानी का फोकस बदलता है। यहाँ हम स्वयंभू मनु और भगवान विष्णु के कपिल अवतार को देखते हैं। मनु तपस्या करते हैं और विष्णु साक्षात मुनि कपिल के रूप में प्रकट होते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से दुनिया को बचाना काफी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाना भी उतना ही जरूरी है। कपिल अवतार का ये कथन बहुत ही शक्तिशाली है। वो कहते हैं, मैं इस अज्ञान रूपी सागर में डूबते हुए संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ज्ञान रूपी दीपक का निर्माण करूंगा। है ना, कितनी गहरी बात। मतलब असली प्रलय बाहर के पानी या आग का नहीं है, बल्कि हमारे अज्ञान का है, और केवल ज्ञान ही वो नौका है जो हमें इससे पार लगा सकती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी भाग पर, दिव्य मत्स्य का प्रकटीकरण। ज्ञान मिलने के बाद मन्नु के साथ एक बहुत ही अवास्तविक घटना घटती है। उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ जाती है। मन्नु उसे एक छोटे से बर्तन में रखते हैं, पर वो रातों रात इतनी बढ़ जाती है कि बर्तन छोटा पड़ जाता है। फिर वो उसे एक विशाल सरोवर में डालते हैं। वो वहां भी नहीं समाती, और आखिर में जब उसे महासागर में डाला जाता है तो वो मछली पूरे के पूरे महासागर को ही घेर लेती है। पुराणों के कहानी कहने का ये अंदाज सच में जादुई है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? वो विशालकाय मछली मनु से कहती है, मैं जल में रहने वाले विशाल मत्स्यों से बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी रक्षा करें। जरा सोचिए, जो जीव अपने आकार से पूरे ब्रह्मांड के महासागर को ढकने वाला है, वो शुरुआत में एक असहाय जीव की तरह सुरक्षा मांग रहा है। ये एकदम चौंका देने वाला दृश्य है, जो अंतिम रहस्य खुलने से ठीक पहले आता है। और फिर आता है वो बड़ा पल। मूल ग्रंथ स्पष्ट करता है कि वो कोई आम मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। विष्णु अपना असली रूप दिखाते हैं और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि जल्दी एक महान प्रलय आने वाला है, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। लेकिन वो एक सींग वाली मछली के रूप में आकर मनु और सृष्टि के सभी बीजों की रक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक शाश्वत चक्र है। हमने देखा कि कैसे वराह के पुत्रों का संकट टला, यज्ञ स्थापित हुए, और जैसे ही लगा कि दुनिया में सब कुछ सामान्य हो गया है, तुरंत एक नई प्रलय, एक नई बाढ़ की भविष्यवाणी कर दी गई। एक कांत हमेशा दूसरी घटना की शुरुआत होता है। और ये हमें एक बहुत ही उकसाने वाले विचार पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक पवित्र व्यवस्था बनाने के लिए प्रलय और भयानक अराजकता का होना इतना ही जरूरी है, तो मत्स्य अवतार द्वारा बताए गए इस आने वाले जल प्रलय के बाद आखिर कौन सी नई वास्तविकता जन्म लेगी? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।